मलेशिया में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश को सोना दिलाने वाली हमारे साथ बैडमिंटन की उभरती हुई सेंसेशन अनमोल खरब यहाँ पर मौजूद है। और आज यहाँ सिग्नेचर स्पोर्ट्स ग्रेटर फरीदाबाद पहुंची हैं, जहां तमाम शहर वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और यादों को ताजा किया है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। जब अनमोल ने अपना संघर्ष शुरू किया था बैडमिंटन के क्षेत्र में, और आज हरियाणा की इस छोरी ने पूरे देश में परचम लहरा दिया है, फरीदाबाद को गौरवान्वित किया है। अनमोल सबसे पहले गोल्ड लेकर आई है, लेकिन गोल्डन स्माइल जो है वो हमने अभी तक नहीं देखी अनमोल की। अनमोल, आज राकेश जी ने जिस तरह से आपका हौसला बढ़ाया, आपके जो है सारे सप्रा जी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हुई जब आपने गोल्ड जीता और आगे बढ़ने का लक्ष्य है, थोड़ा और एक कदम उसकी ओर आगे बढ़े? बहुत अच्छा लगा क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ही इंडिया को गोल्ड मिला था। गोल्ड नहीं, कोई भी मेडल पहली बार ही मिल रहा था और वो भी गोल्ड मिल रहा था, तो बहुत खुशी थी। तो पूरी टीम को ही हमारी बहुत खुशी थी और बहुत एक्साइटेड थी। अनमोल, अभी मैंने कुछ समय पहले आपके कोच जो है पुलेला गोपीचंद जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी बच्चों के बीच में कि मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, फोकस जरूर करें। तो आपने उनकी इस सीख को कितना अपनाया, और जो न्यू कमर्स हैं इस क्षेत्र के, उनसे अपने अनुभव के आधार पर क्या साझा करना चाहोगे? मतलब फोन ज्यादा टाइम अगर कोई बच्चा प्रोफेशनली खेलेगा तो उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस सेशंस चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उसको यूटिलाइज ही करो तो अच्छा रहेगा। जैसे थोड़े किसी के इन अ मैचेस गुड देख वे। लो, हाँ, किसी के मैचेस देख लो, या कोई अगर स्टडीज में हो तो थोड़ा टिप्स देख लो कैसे उसे इजी बना सकते हैं। अनमोल, आपकी वर्ल्ड में 472 रैंक है, जबकि आपके सामने जो टीम थी उसमें जो टॉप 50 खिलाड़ी हैं वो थे, तो कोई प्रेशर मेंटेन रहा आपके माइंड में? और क्या क्या ख्याल आते हैं उस वक्त जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है, और हमारे यहाँ तो ये कल्चर बहुत ज्यादा है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस लोग रखते हैं। प्रेशर नहीं था क्योंकि पूरी टीम सपोर्ट कर रही थी पीछे से, और पूरी टीम और गोपी सर और सिंधु दीदी ने बस यही बोला था कि आपको अपना बेस्ट खेलना है, आपको हार जीत से मत फर्क नहीं पड़ेगा। अनमोल, कभी सोचा था कि आप सोना लेकर आएंगे देश के लिए, और आगे बढ़ने के लिए जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर आगे चलाया और आज आप इस मुकाम पर हैं? सोचा तो पहले यही था कि हमें चाइना से जीतना है, क्योंकि अगर चाइना से जीतेंगे तो मेडल पक्का हो जाएगा। लेकिन फिर जब चाइना से जीते तो उसके बाद फिर हमारा जापान के साथ जब सेमीफाइनल था तो हमारे लिए वो बहुत क्रूशियल मैच था, क्योंकि या तो वहां से ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो रहा था या फिर वहां से गोल्ड मेडल पक्का हो रहा था। तो जब हमने जापान से मैच जीता तब हमें लग रहा था कि अब हमारा गोल्ड पक्का है। थाईलैंड के साथ कैसा अनुभव रहा? थाईलैंड के साथ हमें ये लग रहा था कि हम 3-0 से जीत जाएंगे, मतलब 50-50% चांसेस थे कि हमारा थर्ड मैच निकल जाएगा, लेकिन हमारा थर्ड मैच हार गया। और फोर्थ मैच भी हम हार गए थे, लेकिन फिर फिफ्थ मैच में जीते। तो देखिए, अगला लक्ष्य क्या है अनमोल से जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये शहर के वो लोग हैं जो अनमोल की इस जर्नी के साक्षी बने हैं, प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। और देखिए, खरब साहब मेरे साथ मौजूद है, और जिस भी कार्यक्रम में मैं जाती थी अक्सर बताते थे, और शायद ही कोई कार्यक्रम ऐसा हो जब खरब साहब मिलते थे और ये ना बताएं कि अनमोल ने आखिर क्या अचीव किया है। सबसे पहले खरब साहब, कैसी मैं देखती थी वो पैशन आपकी नजरों में ज्यादा नजर आता था, अनमोल से इतनी मुलाकात नहीं होती थी। क्या कहेंगे, प्राउड फादर कितना फील करते हैं आप? सर्वप्रथम तो जी मैं आपके सब दर्शकों को, सबको यहाँ पे जो आए, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये जो बातें हैं जी, तो अनमोल शुरू से ही डेडिकेशन तो इसके अंदर रहा है। कभी भी सुबह जैसे ही 4:30-5 बजे उठ लेना, और फिर सेशन में कभी भी किसी प्रकार की ये नहीं कि भाई मैं नहीं कर पा रही या कुछ, मतलब इसके अंदर पूरा जोश जुनून जज्बा रहता था।
और जिस बच्चे के अंदर जोश जुनून जज्बा मिलेगा वो तो अचीव तो करेगा। इसलिए इसके पहले से ही पता चल जाता था कि ये कुछ करेगी, क्योंकि इसने कभी भी पीछे की तरफ नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करी। जब भी कोई मैच चलता है तो इसको यही रहता है कि मुझे हारना नहीं है, मतलब लास्ट स्टेज तक एक एक पॉइंट को संजो के एक लास्ट पॉइंट तक भी गुंजाइश रहती है तो भी वहां से जीतने की क्षमता रखती है ये। इसलिए इसको मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा कर रही है। और देखिए सिग्नेचर स्पोर्ट्स और खरब के अनमोल खरब के साथ जो है इस जर्नी का साक्षी बने हमारे साथ राकेश जी मौजूद है। राकेश जी, साइना नेहवाल को आपने बुलाया था, वो भी गेस्ट बनकर आई थी और आज अनमोल भी गेस्ट हैं। मेरे को लगता है कि सारे शहर वासियों को फरीदाबाद में साइना नेहवाल से ज्यादा अनमोल खरब की ज्यादा खुशी हो रही है। 100%। वहां पे एक क्रेज था, अब इतनी बड़ी स्टार आ रही है, यहाँ पे एक अपनत्व का भाव है कि ये हमारी बहन बेटी और हमारी साथी है। खरब साहब ने जैसे नीचे बताया कि हमने जब ये शुरू करा खेलना, इसने बिटिया ने, हम जेड पार्क में खेलते थे, 2 कोर्ट थे हमारे पास और ये खेलना चाहती थी, हम खेलने नहीं देते थे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था। तो मैंने सब लोगों से मिलके एक डिसीजन कराया कि यार एक कोर्ट और बना दिया जाए जिसपे सारे बच्चे खेलें, प्रैक्टिस करें। और फिर धीरे धीरे जो संजय सप्रा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के, इन्होंने एक इंडोर कोर्ट बना दिया दयानंद स्कूल में, तो हम वहां पे खेलने लगे, तो वो पार्क खाली हो गया। अनमोल ने तो जो मेहनत करी वो करी ही करी, परंतु खरब साहब और जो कैमरे के आगे नहीं आती हमारी भाभी जी, उन्होंने इतनी तपस्या करी है, हमने तो साक्षात देखा है उसको। ये सुबह 5:30 बजे माएँ अक्सर ऐसी होती हैं। हाँ, 5:30 बजे ये आकर के पहले वो मिट्टी वाला कोर्ट हमारा साफ करते थे, उसमें पानी डालते थे। जो जेड पार्क में लोग सैर करते थे उनको बुला बुला करके भी यार जरा पाइप खिंचवा दो, कभी कुछ करा दो। तो इन्होंने ऐसा अथक प्रयास करा है जो बिल्कुल कि आप सोच नहीं सकते। इनकी तपस्या है, मुझे लगता नहीं कभी ये कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने गए होंगे जब से इसने खेलने शुरू करा है। जी, बिल्कुल। और देखिए चाहते और इच्छाएं तो सभी की होती है, लेकिन जो लोग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन अवरोधों को दूर करने के लिए सहयोग करते हैं, उनका साथ और सहयोग बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही अनमोल खरब के जो है अवरोधों को दूर करने वाले, संसाधनों में मदद करने वाले संजय सप्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अनमोल ने निश्चित तौर पर फरीदाबाद, हरियाणा और पूरे देश का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगी, क्योंकि अनमोल एक उदाहरण है, एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए। आपको लगता है आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो कोई टिप ऐसी हो जो आपने अनमोल पर भी आजमाई हो, इसको भी दी हो, और अब आपको लगता हो कि और भी बच्चों को जरूरत है उस सीख की? इनको अगर पहले सीख की बात करते हैं तो मैं एक ही सीख दूंगा। जो आरिफ सर हैं, जैसे जो गोपीचंद के भी कोच हैं, वो बैठते थे कभी साथ में, तो उन्होंने एक चीज बोली थी मुझे, जो आज तक याद है मुझे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो भी प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, खेलना और खेलने के अलावा कुछ और करना, खेलना और पढ़ना, इसके अलावा कुछ सोचेगा भी ना तो वो खत्म है। ये जो गेम है ना, इसका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन के अलावा आपका माइंडसेट, आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज ही करनी है, मेरी फोकस। अचीवमेंट ये है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक बच्चे का अपना गोल नहीं होगा ना और उसके लिए अपने विजन को नहीं रखेगा तो वो खेल नहीं सकता। इसमें ये जो गेम है ना, कोई भी गेम हो, ये चाहे बैडमिंटन है, इसमें डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं अचीव होता। आप पागलपन नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। अब ये जो कह रहे हैं खरब साहब, मैं खरब साहब से ज्यादा उनकी जो मिसेज है भाभी हैं, वो गजब। ये 3 घंटे 4 घंटे खेलते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। अब एक बंदे को अब 3-4 घंटे एक जगह जाके बैठा दो, बस तू बैठ जा भाई यहाँ पे, मतलब ही नहीं होता बैठने का। अगर शौक नहीं है, अगर बच्चा नहीं खेलता ना, वो 5 मिनट नहीं बैठ सकता। 50 डिग्री टेम्परेचर होता है उस हॉल के अंदर, जो बच्चे खेल रहे होते हैं, जो उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं, और जो उसको नहीं पता होता ना, जो वैसे ही मिलने आता है, पागल लोग यहाँ बैठे हो, उसको क्या पता कि ये पागल ही हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो मेहनत इसने की है, इसका तो इसको फल मिल रहा है, और ये आगे जो मेहनत करेगी उसको मिलेगा। लेकिन इन्होंने जो मेहनत की है ना, खरब साहब से ज्यादा जो पूरा, मतलब जो लगभग लगा लो 8 साल या 10 साल जो उन्होंने इनके साथ मेहनत करी ना, वो अल्टीमेट है। जो ग्राउंड में आके खड़ा होकर काम करना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा चेयर्स है सबके लिए, अनमोल के लिए भी, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक। अनमोल, आपसे जब से आपने गोल्ड जीता होगा, बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ पूछ रहे होंगे, सब आपसे कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, लेकिन आज मैं मौका दूंगी आपको कुछ कहने का उन लोगों के लिए जो आपके इस संघर्ष में, आपकी इस जीत में आपके साथ साथ खड़े रहे हैं, और कोई पर्दे के पीछे भी होगा जो आपको सहयोग कर रहा होगा। सबने किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से ही, चाहे वो मम्मी पापा भाई, पहले गोल्डन स्माइल के साथ आप बोलें। सबने बहुत सपोर्ट किया है। तो सभी जर्नी का हिस्सा रहे हैं, जो भी मिला है सभी एक तरीके से जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो सबको बस थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
और शहर वासियों से दुआएं, नेक्स्ट टारगेट के लिए क्या टारगेट है और कैसे उसकी तैयारियां चल रही हैं? अभी नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि अभी थोड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और खेलना है इस साल, और शायद अभी ऊबर कप में भी सिलेक्शन खेलना है। तो अभी इसलिए ये खेलना है। अभी नेक्स्ट अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो 2028 ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स में इस बार अनमोल खरब हम चाहेंगे जरूर कि बाजी मारे, और जिस तरह से हम बाकी खिलाड़ियों को चीयर अप करते हैं, अनमोल खरब को भी जरूर चीयर अप करें। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और फरीदाबाद की बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब, बल्कि अब मैं कहूंगी कि राष्ट्रीय खिलाड़ी अनमोल खरब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सोना जीत लिया है और अब तैयारी ओलंपिक की है, तो शहरवासी चाहेंगे और प्रोत्साहन देंगे अनमोल खरब को, ताकि ओलंपिक में भी एशियन चैंपियनशिप की तरह अनमोल खरब जीत के झंडे गाड़ सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।